Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in this video we'll be talking about my brilliant career written by Miles Franklin. I'm so sorry for being late, but without wasting time, let's start about the story. So this story is written by Miles Franklin. She was born on 14th October 1879 and died on 19 September 1954. तो ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर, एक फेमिनिस्ट है और ज़्यादातर इनको माई ब्रिलियंट करियर के लिए ही जाना जाता है. एंड माई ब्रिलियंट करियर, दिस स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन 1901. दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ टीनेज गर्ल जिसका नाम है सिबेला मेलवीन. द स्टोरी टेल्स अबाउट द स्ट्रगल फेस्ड बाय सिबेला, जो एक टीनेज से लेकर वुमेनहुड में वो क्या क्या स्ट्रगल फेस करती है लेट 19th सेंचुरी में. ये बचपन से ही गरीब नहीं होते हैं. शी स्टार्ट हर लाइफ वेल्दी, लेकिन जो उसके पापा होते हैं ही मूव्स टू पोसम गली टू अटेम्प्ट टू मेक अ करियर ट्रेडिंग स्टॉक्स, यानी कि अपने करियर बनाने के लिए वो जाते हैं उस जगह पे, बट ही फेल्स. और जो इसकी फैमिली है वो एक टर्न हो जाती है एक डेयरी फार्मिंग में. मतलब इनको बहुत सी गरीबी का सामना करना पड़ता है. फिर एक ओल्ड विमेन होती है जिसका नाम है ओल्ड बॉसियर. ये मिसेस मेलवीन यानी कि सबेला की मम्मी को बोलती है कि मैं सबेला को अपने साथ एक बोसियर एस्टेट जिसका नाम है कैडागट वहाँ पे ले जाती हूँ, और प्रॉमिस करती है कि वो सबेला को एक प्रॉपर लेडी में कन्वर्ट कर देगी ताकि ये शादी के लिए पूरी प्रिपेयर हो जाए. अब सबेला पॉसम गली को छोड़ के कैडागट चली जाती है मिसेस बॉसियर के साथ. वहाँ पर यह अपनी ग्रैंड मदर के साथ और अपनी आंट एलन और अंकल जूलियस के साथ रहती है. वहाँ सबेला को एक लड़का मिलता है जिसका नाम है फ्रैंक हॉर्डन, जो एक लेबरर होता है, लेबर. फिर ये इसको बहुत बार प्रपोज करता है, लेकिन जो सबेला है वो इसको मना कर देती है. शी रिजेक्ट्स हिम. अब इसके बाद सबेला दो और आदमी से मिलती है. उसमें से पहले का नाम है हेरोल्ड बिचाम और दूसरे का नाम है एवरार्ड ग्रे. हेरोल्ड एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है. ही ओन्स नीबरिंग एस्टेट. और जो एवरार्ड है वो बोसियर का एक अडॉप्टेड सन है जो सबेला को एनकरेज करता है ताकि वो अपने करियर को और ऊपर तक लेके जाए. नाउ सबेला एंड हेरोल्ड दे वर इन रिलेशनशिप, और जो हेरोल्ड है वो इससे शादी के लिए पूछता है. सिबेला सरप्राइज हो जाती है बट देन शी एक्सेप्ट्स. बट नाउ व्हेन हेरोल्ड लीन्स इन टू किस हर शी पैनिक्स एंड स्ट्राइक्स हिम विद द वीप. मतलब जब इसको वो जाता है किस करने के लिए तो वो ये एकदम से पैनिक हो जाती है और इसको धक्का देती है. अब सिबेला को बुरा तो लगता है कि उसने अनवुमेनली बिहेवियर किया है, बट हेरोल्ड जो है वो उसको फॉरगिव कर देता है और अब ये एक सीक्रेट एंगेजमेंट कर लेते हैं. लेकिन अब हेरोल्ड की लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आता है और जितना भी इसका फॉर्चून होता है ये सब हार जाता है और अब ये एक गरीबी की लाइफ जीने लगता है. लेकिन जो सिबेला है वो इसको हेल्प करती है इसकी न्यू लाइफ ऑफ पॉवर्टी में. ऑल्सो ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि ये 4 साल तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे. सिबेला हेरोल्ड को बोलती है कि अगर 4 साल के बाद ये इससे आके बोलता है कि ही स्टिल वांट्स टू मैरी हर तो ये फिर शादी कर लेंगे. अब क्योंकि ये कैडागाट में रह रही थी तो अब इसको ये छोड़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे भी इसके पास कुछ होता नहीं है अर्निंग्स के लिए. तो ये शिफ्ट हो जाती है और ये काम करती है एज अ गवर्नेस एट MS वॉट्स हाउस. इसको वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी होती है बट शी मैनेजेस टू अर्न रिस्पेक्ट. ये अपनी मम्मी और अपनी दादी को बार बार लेटर लिखती है और ये बेग करती है कि मुझे कैडागाट दोबारा बुला लो, बट दे रिफ्यूज्ड. इस दौरान शी वॉज़ मेंटली ब्रॉक डाउन, मतलब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है. अब 4 साल के बाद हेरोल्ड इसके पास वापस आता है और बोलता है इसको शादी करने के लिए, बट शी रिफ्यूज्ड. क्योंकि इसको शादी तो करनी है बट एक ऐसे इंसान के साथ जिसने वो सब कुछ सफ़र किया है जो इसने भी सफ़र किया है, यानी कि इसको वैसा ही आदमी चाहिए जो इसके जैसा स्ट्रगल करके आया हो ताकि इनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहे और अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो जाए. नाउ शी एंड्स हर स्टोरी अलोन. इट सीम्स पॉइंटलेस टू हर नाउ. मतलब उसके पास कुछ नहीं होता, सब कुछ उसका गवा दिया जाता है, बट वो लास्ट में स्टिल वो हैप्पी रहती है और वो प्राउड फील करती है अपने नेशन के ऊपर, उन पीजेंट्स के ऊपर जिन्होंने उसकी कंट्री को बनाया है. और ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ शी इज़ सिंपली अ वुमेन ऑफ द बश. एंड वो विश करती है अपने रीडर्स को गुड नाइट. That's all about the story. I hope it would help you. Do subscribe to my channel. Bye bye.